नमस्कार दोस्तों, लर्न फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके और नॉर्मल रेफरेंस से कैसे हम स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस यूज़ करके और अपने डेटा में वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं और उनका ब्रेकडाउन का डाटा, क्या प्रॉब्लम था, क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, उसका डेटा हमने प्रेजेंट किया है। इसको पहले सेल पे रख के कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की डाउन एरो की से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी से पूरे डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारा कन्वर्ट हो गया है टेबल में। और इसमें क्या होता है कि इसका विजुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमारा डेटा काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें शो होने लगता है। इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें टेबल में क्लिक करके ऊपर टेबल डिज़ाइन का हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा और उसमें टोटल रो पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे नीचे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा जिसमें ऑटोमेटिक आपके एवरेज, काउंट, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, सम और ये सम, इन ये ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट हो जाते हैं। तो मुझे इसका सम चाहिए और यहाँ पे काउंट उसने दिया है तो काउंट मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखना है इसका। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल मेरी एक्सटेंड हो जाती है। मुझे चेक करना है कि ईच ब्रेकडाउन ने टोटल ब्रेकडाउन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है। तो उसके लिए फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, हमारा ब्रेकडाउन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसको पूरे को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी जनरल में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास ईच जितने भी हैं, जितने भी ब्रेकडाउन हैं वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सम ऑलवेज हमारा 100% आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या था, उस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या था, उस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या था ये देखेंगे। और ये टेबल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे इसका नाम, पूरी टेबल का नाम टेबल 5 है। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज एग्जांपल के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्रेक डाउन डाटा, ब्रेक डाउन डाटा रख देता हूँ। सिंटेक्स का एरर इसने दिया है, एक मिनट, इसमें स्पेस शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रेक डाउन ऐसे करके मैं इसका नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे स्ट्रक्चर डाटा से क्या मतलब है वो अब समझते हैं। ओके, तो इक्वल टू मुझे इसका मैक्सिमम किसी फील्ड में चाहिए। तो मैं अब यहाँ से मैं पूरे एरे को सेलेक्ट नहीं करके मैं यहाँ से डायरेक्ट मुझे जो भी चाहिए मैक्स लिख के, और जो मैंने इस टेबल का नाम लिखा था वो यहाँ पे ब्रेक डाउन डाटा, और जो मुझे रो चाहिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लूँगा। और जो मुझे मेरे को जो रो चाहिए परसेंटेज कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही है, इसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये मेरा मैक्सिमम आ गया। इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ परसेंटेज में। अब मुझे नेचर ऑफ प्रॉब्लम में देखता हूँ तो यहाँ से इक्वल टू जो मेरा मैक्स आया उसको मैं इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स, और मैं फिर से यहाँ से ब्रेक डाउन डाटा, ब्रेक डाउन डाटा के अंदर मेरा प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है उसको चूज़ कर लूँगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, कॉमा। अब मुझे मैच कराना है, मैच
मैच मुझे ये वैल्यू करानी है, और लुकअप एरे के लिए फिर मुझे वही ब्रेक डाउन डाटा की फाइल में, और मुझे जो लुकअप एरे चाहिए वो मुझे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में से चेक करना है, और इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। और ये हमारा ज़ीरो कर दूंगा, कॉमा ज़ीरो कर दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। और इसको कुछ मिसिंग है, मैच टाइप इंडेक्स बैकग्राउंड डाटा मैच टाइप ज़ीरो, और इसको ये क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा लूज बेल्ट है। तो इस टाइप से ये हमने यहाँ पे पहले जो हम मैनुअली यहाँ पे डालते थे, तो उसकी जगह हमने स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का यूज़ किया है। सपोज़ यहाँ पे 300 400 हमारे पास डेटा है, 300 400 रो में डेटा है। तो उस केस में पूरे पूरे एरे को सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसका रिप्लेसमेंट हम लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, और हम अपने वर्क को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाना है, कुछ अगर कोई टॉपिक को रिपीट करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।